संडे था तो मैंने सोचा कि कुछ वो आए वो हो गया है अब घर बहुत ज़्यादा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और मैं अभी अभी उठी हूँ थोड़ी देर पहले, बस ब्रेकफास्ट ही बनाया है। बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे वापस आते हुए, और ऑब्वियसली उठते उठते भी उसी चक्कर में हम लोग लेट हो गए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा थक गए थे कल। और अभी बस मैंने नाश्ता बनाया है, जल्दी से नाश्ता करते हैं और फिर आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो जी ये है मेरा ब्रेकफास्ट, इट्स अ फ्रेंच टोस्ट। संडे था तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा खा लेते हैं, कुछ चॉकलेट ही खा लेते हैं। सो आई एम ईटिंग दिस। और जब से यहाँ पे आई हूँ डाइट ऑलमोस्ट ज़ीरो हुई हुई है, ना कोई डाइट हो रही है ना कोई एक्सरसाइज हो रही है। तो बस सोच रही हूँ कि मंडे से क्यों ना हम लोग एक डाइट प्लान स्टार्ट करें, क्योंकि वेट मुझे लग रहा है कि फिर से बढ़ रहा है। और ये सैफ है। सैफ व्हाट आर यू डूइंग बेटा? ये मैंने चॉकलेट डालने के लिए, उसके बाद मैंने चॉकलेट यहीं रख ली थी। और ये सैफ है, कार्टून देख रहा है, और वो सैफ का ब्रेकफास्ट पड़ा हुआ है जो कि उसने अभी तक नहीं किया। जब तक मैं ना कराऊँ तो ये नाश्ता नहीं होता। Why are you crying बेटा? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गुड बॉय, यस गुड बॉय। तो सैफ जल्दी जल्दी नाश्ता कर ले और फिर उसके बाद मैं भी जल्दी जल्दी नाश्ता करती हूँ। हो गया है अब घर बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है। घर ठीक करना है, व्लॉग अपलोड करना है और सैफ को चेंज कराना है। घर ठीक करती हूँ और सैफ को फ्रेश करवा के चेंज कराती हूँ और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। इतने सारे काम होते हैं घर के, सैफ को देखना फिर अलग से, उसके बाद खाना बनाना और फिर ये भी सोचना कि क्या क्या बनाना है, किसको कब कब क्या क्या देना है, और उसके साथ व्लॉग क्या हो आज का। तो उसमें फिर स्किन केयर का टाइम ही नहीं मिलता, तो इसलिए मैंने सोचा कि साथ साथ कामों के साथ साथ ही भाई स्किन केयर भी कर लो। बस मैंने आज मुल्तानी मिट्टी ली है और उसको मैंने दही में लगा के तो मैंने अपने फेस पे लगा लिया है। और ये जो कोनियाँ है ना, पता नहीं क्यों ये पूरी बॉडी में से इतनी काली होती हैं कि मतलब समझ नहीं आता यार, कितनी ढकी छुपी होती हैं फिर भी काली रह जाती हैं। खैर उस पर भी मैंने थोड़ा बहुत लेपा पोती कर ली कि यार एटलीस्ट थोड़ी साफ़ हो जाए। और बस फिर मैं साथ साथ वही अपनी क्लिनजिंग के स्टेप भी कर लेती हूँ साथ साथ, क्योंकि कौन जाए सैलून रोज़ रोज़ और क्लिनजिंग करे। अच्छा फेस की थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है, वरना काम कर कर के फेस पे एक अजीब सी थकान हो जाती है और वो फिर जाती ही नहीं है। तो इससे एटलीस्ट फेस जो है ना वो थोड़ा सा फ्रेश लगता है। किसी दिन काम ज़्यादा ना भी हो तो भी यही हालात होते हैं। खैर फिर मैंने अच्छे से सारी क्लिनजिंग के बस साथ साथ स्टेप कर लिए हैं और साथ ही फिर मैंने जो है वो वज़ू भी कर लिया था। और जल्दी से बस मैंने वज़ू किया, सैफ़ को सुलाया और फिर मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। फिर मैं व्लॉग अपलोड करने ही लगी थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना पहले तकबीर सुन ली जाए और आप लोग भी मेरे साथ सबसे पहले तकबीर सुन लें। और कहते हैं कि इन 10 अयाम की इबादत की इतनी फ़जीलत है जितनी पूरे साल में किसी महीने किसी दिन की नहीं है, इवन कि रमज़ान की भी नहीं। और ये जो हमारा फेस्टिवल है ईद उल अज़हा, ये हमें कुर्बानी की याद दिलाता है, जो एक बेटा अपने वालिद के लिए देने लगा था। तो इसीलिए कहते हैं कि इन दिनों में अपनी औलाद के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों में औलाद के लिए जो दुआएं मांगी जाती हैं वो कबूल होती हैं। तो एक बार तकबीर का मतलब भी बता देती हूँ यहाँ पे। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, अल्लाह बड़ा है बेशक और अल्लाह ही बड़ा है, और सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। इस महीने के इन 10 दिनों में अल्लाह ताला को अपनी बड़ाई सुनना, अपनी तारीफ़ सुनना बेहद पसंद है। तो जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करें, उसकी तारीफ़ करें और अल्लाह को याद करें, और हम सब के लिए भी दुआएं करें और ख़ुसूसन अपनी औलाद के लिए भी दुआएं करें।
अच्छा, तो ख़ैर उस दिन मैं गुजराती रेस्टोरेंट गई थी और मैंने वहाँ पे पूड़ी खाई थी और वो पूड़ी जो है वो सिंपल आटे की बनी हुई थी और वो पूड़ी इतनी यम्मी थी कि आई कांट इवन टेल यू। और वो बड़ी खस्ता थी, ना ज़्यादा ऑयली थी, तो वो पूड़ी जो है ना मेरे दिमाग पे काफ़ी सवार थी, तो मैंने सोचा कि आज संडे है तो मैं क्यों ना पूड़ी बनाऊँ। तो मैंने बस जल्दी-जल्दी कुकर में सारी चीज़ें डाल के रख दी और बस अच्छी तरह मैंने टमाटर-शमाटर डाल के उसको अच्छे से भूना और फिर मैंने चने डाले और उसका पानी डाला और कुकर बंद करके रख दिया। अच्छा, अब मेरे माइंड में भी यही था कि मैं पूड़ी बनाऊँगी और वो भी बड़ी खस्ता से निकलेगी। तो मुझे एक आंटी ने बताया था कि आपने जो है ना कढ़ाई लेनी है जो थोड़ी डेप्थ वाली हो। तो मैंने बेसिकली वो डेप्थ वाली कढ़ाई ले ली और उसमें तेल-शेल डालकर उसको मैंने रख दिया। और मेरे माइंड में यही था कि यार आज तो मतलब बड़ा ही मज़ा आने वाला है खाने का, क्योंकि पूड़ी मैंने एक दफ़ा पहले भी ट्राई की थी और वो मैंने मैदे वाली ट्राई की थी और वो पूड़ी वो भी अच्छी बन गई थी। लेकिन वो थोड़ी अकड़ी-अकड़ी बनी थी। तो मैंने सोचा कि यार आज तो भई पिक्चर बड़ी परफ़ेक्ट है, तो सब कुछ है मेरे पास और मैंने जो है वो टिप भी ली हुई है, तो मैं ट्राई करती हूँ। अच्छा, मैंने पहले पेड़ा बनाया बड़े मज़े से और मैंने उसको कढ़ाई में डाला। मैंने जैसे ही उसको कढ़ाई में डाला, मेरे माइंड में ये था कि काफ़ी देर से मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि तेल गरम हो गया होगा। अब मैंने जैसे ही ये रोटी जो है, रोटी का जो पेड़ा है बना के मैंने उसको जो कढ़ाई में डाला, तो माशाल्लाह से मेरी जो रोटी है वो वहीं फ्लोट करना शुरू हो गई, क्योंकि तेल गरम ही नहीं था। इतनी मुश्किलों से मैंने उसको बैलेंस किया और उसके बाद मैंने उस पूड़ी को ठीक किया और उसके बाद मैंने ये दूसरी पूड़ी बनाई। बस मैंने सोचा कि है जज़्बा जुनूनू तो हिम्मत हार। तो फिर मैंने दूसरी पूड़ी डाली कढ़ाई में और वो काफ़ी बेहतर बन गई। लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, ये बहुत ज़्यादा ऑयली थी और इसको खा के ना सिर्फ़ मेरा दिल ख़राब हुआ, मैं इसको एक फ़ेल रेसिपी कहूँगी। पूड़ी वही अच्छी होती है जो हम लोग मैदे से बना लेते हैं, या अगर आपने पूड़ी खानी है तो आप रेस्टोरेंट में जाकर खा लें। ये है इसकी फ़ाइनल लुक और अगर आपने ट्राई करनी है तो आप ट्राई कर सकते हैं। तो आटे की पूड़ी कभी घर में ट्राई मत कीजिएगा। इसी नोट के साथ चलती हूँ, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और पूड़ी को हज़म करने के लिए अभी हम जा रहे हैं बाहर, तो आप भी जाइए और जल्दी से कर लो सब्सक्राइब।